हाय एवरीवन। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच डे वन ख़त्म हो चुका है एंड इट इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान। इन माय प्रीवियस वीडियो आई वाज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग्स कि शायद दिस लूजिंग स्ट्रीक एट केप टाउन इट मे कम टू एन एंड इन दिस टेस्ट मैच, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका 316 पे सिर्फ 4 आउट है, फ्लैट ट्रैक है, विकेट में कुछ है नहीं है, ऊपर से हमारे कुछ डिसीजंस ऐसे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया नहीं है इस टेस्ट मैच में। प्राइमरीली इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान कैप्टन शान मसूद, क्योंकि बहुत दिनों से आई बिन थिंकिंग अबाउट अ फ्यू थिंग्स। जब शान मसूद टू आई थिंक 2023 के एंड पे शायद ये कप्तान बना था ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले। तो मैंने जो पहली बात कही थी वो ये थी कि भाई आप उस बंदे को कप्तान बना रहे हो जिसकी प्लेइंग 11 में कोई जगह ही नहीं बनती। आई एक्चुअली हैड अ सॉर्ट ऑफ अ हीटेड डिस्कशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि शान मसूद की बहुत सपोर्ट में था, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी वर एक्चुअली डेस्परेट एट दैट टाइम कि कोई अच्छा कप्तान आए, कोई स्मार्ट, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला कोई कप्तान चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शान इज़ दैट गाय। और जब इसका नाम आगे आया तो द फर्स्ट थिंग दैट डिड कम टू माय माइंड वाज कि भाई इसकी तो प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती है, इसकी बहुत सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं है और हमेशा ये वही 27 28 29 एवरेज से स्कोर करने वाला बंदा है। इसने अच्छे खासे टेस्ट मैच खेल लिए हैं, तो ही इज़ नॉट अप देयर। लेकिन खैर कप्तान बना दिया गया शान को, और उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया का टूर स्टार्ट हुआ। इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के टूर में हिज कैप्टनसी वाज नॉट दैट बैड, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया का टूर इट्स ऑलवेज वेरी हार्ड। तो वहाँ पे इसकी कप्तानी इट वाज नॉट दैट बैड, कुछ ही वाज वेरी एक्टिव इन द फील्ड और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी नज़र आई। लेकिन उन उस टूर में भी हम लोग बहुत सारे मैच, कुछ मैचेस में हम लोग शायद तीनों मैचेस में ही हम लोग इस सिचुएशन में पहुंचे कि हम लोग मैच जीत सकते थे। कम से कम कोई एक दो मैचेस हम लोग वहाँ पे बड़े आराम से जीत सकते थे। At one point we had Australia 17 for 4 and that game we should have won that game, लेकिन we let it slip। ऐसे 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 कितने ही दफ़ा हुआ है, we had the opposition in our grasp, लेकिन we just let it slip away। 26-6 बांग्लादेश घर पे, आप वो मैच जीतना तो गया, आप वो मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाया, वो मैच भी हम लोग हार गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद आपका बांग्लादेश टूर आया, जिसमें हम लोग सोच रहे थे कि यार चलो ये तो इजी सीन है, घर में बांग्लादेश को हम लोग आराम से क्लीन स्वीप करके ज़रा अपनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल है उसके अंदर अपना परसेंटेज ज़रा बेहतर करेंगे। लेकिन इट वाज नॉट टू बी। बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है उसमें शान मसूद, ही वाज जस्ट ऑफ। कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स क्या, कुछ एवरेज ही कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल ही लेम कैप्टन जो होता है, ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग। वो बिल्कुल ही टिमड सा, ना उसकी अपनी कोई अच्छी फॉर्म है। एक तो जो मुझे लगता है कि एक जो टीम है, एक जो चीज़ है वो कप्तानी को अफेक्ट करती है, वो ये है कि जब आपकी अपनी फॉर्म अच्छी ना हो, आप फिर बीइंग अ कैप्टन, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, फिर आपके दिमाग में फिर बहुत सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं और अजीब सी खिचड़ी बन जाती है। तो आई थिंक हिम not being in a good form as a batter, uh, you know must have might have affected his captaincy as well। खैर, बांग्लादेश का टूर हुआ हमारा, सॉरी बांग्लादेश का जो विजिट था पाकिस्तान का, पाकिस्तान दैट वाज जस्ट हॉरिबल शो फॉर पाकिस्तान। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वाज यू नो बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, वी वर लिटरली क्रश्ड आफ्टर दैट टूर के आउट ऑफ नोवेयर बांग्लादेश भी हमें आके क्लीन स्वीप करके चला गया है। और उसके बाद आपका जनाब इंग्लैंड का टूर आ गया। अब इंग्लैंड के टूर में पहला मैच बड़ी अच्छी तरह से याद है, मुल्तान का फटा विकेट, शान मसूद स्कोर 151 उस आई थिंक उस गेम में। और उसके बाद फिर आ गई जी इंग्लैंड की बारी। इंग्लैंड ने ऐसा फेंटा लगाया, 300 ब्रुक मार गया, 250 से ऊपर वो आपका रूट कर गया, वो मैच हम लोग हार गए।
उसके बाद जनाब आकिब जावेद की एंट्री हुई है, और उसने सारा जो है वो 180 डिग्री उसने मारी है पलटी, और सब कुछ चेंज करके रख दिया है। अब सीन ये है कि लोग कहते हैं कि शान मसूद ने वो 2 मैच जीते हैं। वो 2 मैच में शान मसूद की बीइंग अ कैप्टन, उसकी इंटेलिजेंस, आई डोंट थिंक इट वाज इन्वॉल्व्ड। वो नुमान और साजिद का शो था। दे वर द वंस हु डिड इट फॉर पाकिस्तान। उसमें शान मसूद, आई डोंट थिंक इसकी कोई मतलब उसको कोई टेक्टिकल मूव्स करने की भी ज़रूरत थी। कोई ज़रूरत नहीं थी उसको। उसने आराम से, आपने बैटिंग की है, उसके बाद आपके पास वो 2 स्पिनर हैं, उनको खिलाई जाओ, कराई जाओ बॉलिंग, और वो आपको विकेट लेके दे रहे थे यार। दैट्स दैट। वो 2 मैचेस आप जीत गए। अब उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो टूर है, इसके अंदर आई थिंक व्हाट आई कैन से, इसके अल्टीमेटली शान मसूद जो है ना वो एक्सपोज हो चुका है इस टूर में। ही कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ही इज़ नॉट इवन एन एवरेज कैप्टन। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है चीज़ें। ही कैन नॉट गेट हिज टीम आउट ऑफ टफ सिचुएशंस। वो आउट ऑफ टफ सिचुएशन से बाहर क्या निकालना है, वो उसको टीम को उधर घुसा देता है बल्कि। अब पहले टेस्ट मैच की हम लोग अगर बात करते हैं, तो हम लोगों ने, चलो वी पाकिस्तान, वी वर बोल्ड आउट फॉर 200 ऑट रन्स। ओके, हो गया, लेकिन आपने उनको भी वहां पकड़ लिया था। वो कॉर्बिन बॉश वो क्यों कर गया इतना स्कोर? क्योंकि आपकी फील्डिंग ही, मतलब 8 आउट हुए हैं, और उस वक्त अभी कुटाई शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त उसके एज लग रहे थे, और आपकी थर्ड स्लिप नहीं है। क्यों नहीं है आपकी थर्ड स्लिप वहां पे? अगर वहां पे वो आउट हो जाता, पाकिस्तान हो सकता है पोटेंशली वो मैच जीत जाता, लेकिन अगेन इट वाज नॉट टू बी। और फिर उसके बाद आप शान मसूद, आई आई थिंक उसका पता नहीं स्पिनर्स के साथ क्या बीफ है, अल्लाह जाने। वो स्पिनर्स यूज ही नहीं करता है, उसको पता नहीं क्या तकलीफ है स्पिनर से। अ, उस मैच में भी फिर इन द एंड आई थिंक साइम अयूब ने ही जो है वो उसको आके आउट किया था, और साउथ अफ्रीका की फिर ऑल टीम आउट हुई थी। उसके बाद उसी मैच की सेकंड इनिंग्स में आ जाते हैं, सॉरी फोर्थ इनिंग्स आई शुड कॉल इट। पाकिस्तान ने 148 का टारगेट दिया है, और आई मीन आपने 99 पे उनके 8 आउट कर लिए हैं। तो ये लग रहा था कि आई मीन इट वाज, हम हमारे माइंड में ये था कि बस अब तो हमारा ही मैच है, ये हम लोग ले गए हैं ये मैच। आउट ऑफ नो वेयर आके पाकिस्तान ने जनाब बैश करके रख दिया साउथ अफ्रीका को। लेकिन फिर वही, दैट टेल इट केप्ट वैगिंग, और फिर आपसे ना रबाडा आउट हुआ है, और ना आप मार्को जेंसन को आउट कर पाए हैं। और मज़े की बात यह है कि आपने फास्ट बॉलर को लगाए रखा है, और वहाँ पे आपको अपने स्पिनर इस्तेमाल करने थे। आई थिंक अगर साइम अयूब को ओवर दिया होता, कुछ उससे ओवर करवाए होते, ही वुड हैव गॉटन अ विकेट फॉर पाकिस्तान। मार्को जेंसन, उसको बहुत दफ़ा देखा है, ही स्ट्रगल अगेंस्ट द स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स को वो बहुत मारता है। इसी तरह रबाडा, आई मीन ही इज नॉट इवन दैट गुड अ बैटर। क्या बैटर क्या है वो? आई डोंट नो पाकिस्तान को वो कैसे मार गया है उसको। मतलब ठीक है, वो हिटिंग थोड़ी बहुत कर लेता है, लेकिन वो तो बहुत प्रेशर सिचुएशन, और जिस तरह की वो विकेट थी, आई थिंक वहां पे आपको स्पिनर को, ये बैट्समैन को देखते हो, आई आई नो कि वो ऐसी ऐसी विकेट थी जहां पेसर्स का ही सारा काम था, लेकिन बैट्समैन को देखते हुए कि कौन सामने खड़ा है, आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था। आपने स्पिनर्स वहां पे लगाने थे, लेकिन हमने वहां भी नहीं लगाए। एंड वहाँ अगेन उसकी कैप्टनसी जो है और उसकी क्लूलेसनेस जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारा करंट टेस्ट मैच चल रहा है। अभी उसका एक ही दिन हुआ है टेस्ट मैच का। एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बैड न्यूज़ ये है कि साइम अयूब, ही गॉट इंजर्ड, एंड ही कुड पोटेंशियली, आई मीन अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट ही कुड पोटेंशियली बी आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, और अल्लाह करे आया भी ना। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, आई मीन जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि दे हैव सेंट हिज रिपोर्ट्स टू द एक्सपर्ट्स इन लंदन। लेकिन आई मीन अगर इफ इट वाज दैट स्मॉल एन इशू, तो वहीं पे ही वो बता देते कि मतलब क्या आप इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कब तक ये कंपैरेटिव क्रिकेट में वापस आ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखते हैं, आई होप कि बहुत बड़ी इंजरी ना हो।
आई होप, क्योंकि वी डू नीड सैम अयूब इन चैंपियंस ट्रॉफी, वी डेस्परेटली नीड हिम। आगे हमारी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ भी आ रही है, चलो इट्स ओके, वो अगर मिस भी हो जाती है उससे, दैट्स ऑल राइट। आगे फिर आपकी ट्राई सीरीज़ आ रही है। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट हाउ सैम वॉज गोइंग टू परफॉर्म इन दैट ट्राई सीरीज़, क्योंकि फिर दैट ट्राई सीरीज इज समथिंग दैट इज लीडिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी। उससे पहले वो फिर लास्ट ही आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिव क्रिकेट जो आपको मिलनी है, उसके बाद आप डायरेक्टली यू गो इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन थिंग्स एज इट स्टैंड, इट दे आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान। साइम अयूब की जो इंजरी है, दिस कुड बी अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान। आई होप वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कम से कम फिट हो जाए, ताकि इंशाल्लाह उसका चैंपियंस ट्रॉफी में कम बैक हो। एंड एज वी नो, ही कैन he can be an absolute killer for the opposition. He has shown it times and again already, in this very young career of his. खैर, शान मसूद पे वापस आते हैं। पहला दिन आज के टेस्ट मैच का, भाई, आपकी फील्डिंग जो आप सेट करते हैं, अब ये टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं कि बॉल जो है वो पूरी तरह से कैरी नहीं कर पा रहा है स्लिप फील्डर्स में। आपने एक एज लगा, चलो ठीक है जी, इट डिड नॉट कैरी। आपको पता नहीं था, आपको अंदाज़ा नहीं था कि पिच में वो स्लोलेसनेस है, तो आपने उसे जाने दिया, ठीक है जी। भाई, दो दफ़ा हो चुका है, तीसरी दफ़ा यू नो एज अ कैप्टन यू शुड नो कि मैंने क्या करना है अपने फील्डर्स को। उनको बोलो कि भाई थोड़ा क्लोज आ जाओ स्टंप्स के। फिर रायन रिकल्टन, उसका कैच गया है, वो इवन वेयर कामरान गुलाम वाज स्टैंडिंग, दैट कैच शुड हैव बीन टेकन, लेकिन नॉट टू बी। वो कैच उसने गिरा दिया है, एंड ही लुक हाउ मच दैट हैज कॉस्ट पाकिस्तान। अब वो बंदा 176 पे बैटिंग कर रहा है, जब उसका कैच गिरा था आई थिंक ही वाज व्हाट अराउंड 40 ऑट रन्स। तो इट कुड हैव चेंज्ड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ दिस गेम, लेकिन we don't understand the fact that catches it what win matches। लेकिन हम लोग ऑस्ट्रेलिया टूर में भी हमने यही किया, हम कैचेस गिराते रहे। हमने वहाँ पोटेंशली एक दो मैचेस जीत सकते थे, कैचेस गिराए हैं। कुछ कप्तानी अच्छी नहीं हुई यहाँ पे। कैचेस गिराए हैं किस वजह से? क्योंकि आपके कप्तान को पता नहीं है कि पिच कैसा बिहेव कर रही है, मैंने अपने फील्डर्स को किस पॉइंट पे सेट करना है। ही एब्सोल्युटली हैज नो क्लू। वीडियो के आखिर में आई एम गोना टॉक अबाउट आमिर जमाल। कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि आमिर जमाल को आई थिंक ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज वो ना 3 में है ना 13 में है, ना उसे बैटिंग होती है ना उसे बॉलिंग होती है। नाउ if you ask me, I do not doubt Amir Jamal's passion. He tries to give his 100%, लेकिन I don't think कि वो 100% fit है। उस अपनी जान मारने की कोशिश कर रहा है। आज भी बॉलिंग में देखा है उसने अपनी जान मारी है, लेकिन ही इज गोइंग एट व्हाट 5+ इकोनॉमी से वो रन्स दे रहा है, और विकेट उसको वैसे मिलती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसी के बेसिस पे उसको लेके चल रहे हैं। और हम लोग कंडीशंस को बिल्कुल, हमारा कप्तान अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। अब ये देखो कि ये वाली जो पिच है केप टाउन की ये जो पिच है, इसमें क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये पिच अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू ओपन अप एंड स्पिनर्स दे कैन बी गेम चेंजर्स ऑन दिस पिच डे 3 डे 4 में जाके। लेकिन हमने क्या किया? हमने कोई स्पिनर खिलाया ही नहीं है। आई थिंक आमिर जमाल की जगह नोमान अली, ही शुड हैव बीन इंक्लूडेड। मैच से पहले भी आई सेड के उन्होंने उन लोगों ने महाराज को डाला है, सो आई मीन दे आर नॉट स्टूपिड, दे नो देयर होम कंडीशंस। उनको पता है कि उन्होंने पिच के साथ क्या किया है। सो पाकिस्तान को भी शायद एक स्पिनर के साथ कम से कम जाना चाहिए था, नॉट टू बी। हम साइम अयूब से कुछ ओवर करवा सकते थे, लेकिन साइम अयूब तो बेचारा बैटिंग भी नहीं कर पाएगा। एक ये पाकिस्तान के लिए मसला बन गया है कि हम वी आर ऑलरेडी अ बेटर शॉट, और 316 रन स्कोर हो चुके हैं। और अभी लगता है कि ये 500-550 पे जाने वाला है ये स्कोर। वी माइट लूज दिस गेम बाय एन इनिंग्स और समथिंग। सो होपफुली वी विल बोल वेल टुमारो इंशाल्लाह। और अल्लाह करे कि हम लोग जल्दी इनको आउट कर दें, और ये मैच में थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा फाइट बैक तो हम लोग करें इस मैच में, बिकॉज वी डेस्परेटली नीड टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट क्रिकेट। I think that's all from today's video. If you like the video, please do subscribe the channel,
and hit the like button as well. Thank you very much.